ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੀ सर आ जाओ पे जुड़ियाँ ठीक है। इस कंपनी में आज आप पहुंचे, इनॉग्रेशन हुई, आपने सारा विजिट भी किया, कैसा लगा आपको आज यहाँ पर आकर? सबसे पहले तो मैं आज के दिन हनी और मनी को मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह से एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मैं समझता हूँ कि इस तरह की टेक्नोलॉजी है जो है किसी भी फ्रोज़न फूड रखने वाले के पास शायद नॉर्थ में भी ना हो। इन्होंने एक प्रयास किया है, इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इनका एक फोकस कि हम हर घर में हाइजेनिक जो प्रोडक्ट है उसको पहुंचा पाएँ, इसका प्रयास जो है इन्होंने किया है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सेठी साहब को भी, यहाँ इनॉग्रेशन के लिए आए हैं। मंगोत्रा साहब जो हैं पूरी चिंता करते हैं कि कंज्यूमर को किस तरह से और एक प्योर प्रोडक्ट जो है वो मिले, हर घर में ऐसा फूड जाए जो हाइजेनिक के साथ साथ मतलब हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाला ना हो। इस बात की चिंता जो है ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के लोग जो हैं इनका हमेशा प्रयास रहा है। एक यूनिट जो पिछले 50 साल से यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होने की वजह से कुछ ऐसा टाइम आया जब लोगों को लगा कि शायद इतना बड़ा जो यहाँ पर इनका एक प्रोडक्ट है, इतना बड़ा इनका नाम है, उसके मुताबिक हमें जो चीज़ें हैं वो सप्लाई नहीं हो पाई हैं। कई बार इग्नोरेंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन जिस तरह से मैं समझता हूँ कि इन्होंने इस बात को सीरियसली लेते हुए कि हमारे नाम पे किसी तरह का भी जो बट्टा जो है, जो हमारे फादर ने एक नाम जो है यहाँ पर शुरू किया, उसके कोई भी नुकसान जो है वो ना हो पाए, उसका प्रयास जो है यहाँ पर किया गया। और उसी का नतीजा है कि आज जर्मनी की पूरी यहाँ पर यूनिट्स जो हैं, ये फ्रोज़न फूड जो है यहाँ पर किस तरह से हाइजेनिक मिल सकता है। -40 डिग्री टेम्परेचर में भी यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से मंगोत्रा साहब ने कहा, एक समय आ गया है कि हमें जो भी कंज्यूमर आइटम बनाने वाले हैं या स्टोर करने वाले हैं, उनको आगे सोचना पड़ेगा इसके बारे में और आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं एक बार फिर हनी मनी को मुबारकबाद भी देता हूं और जम्मू के लोगों को ये भी अपील करूंगा कि भाई हाइजेनिक जो एक मिशन जो है गवर्नमेंट का है, उसके ऊपर पूरा फोकस करें, आगे आएं और वही सामान जो है अपने घरों में लेकर के जाएं जो हाइजेनिक भी हो और किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम जो है उस प्रोडक्ट की वजह से ना हो। धन्यवाद सर। इसको हम -30, -35, 40 तक ले जा सकते हैं। जहाँ हम सेट करेंगे वहीं सेट होगा। ये सारा ये मशीन का, इस मशीन में इतना दम है कि अगर हमें 40 डिग्री चाहिए माइनस, ये 40 डिग्री लोड भी कम लेता है और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगी। आज और गाइड करते रहे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं बेटा ऐसे नहीं, इसको और बेहतर करो, इसको और बेहतर करो। और हमने अपनी तरफ से ये जो फिश है वो
घर घर पहुँचाई है और आने वाले टाइम में भी पहुँचानी है, क्योंकि फ़िश जो है वो अच्छे न्यूट्रिशियस वैल्यू रखती है। और घर घर में प्रोटीन की वजह से आज आप देख रहे हो कि हर एक बंदा जो है डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको प्रोटीन रिकमेंड करते हैं, और फ़िश से अच्छा कोई प्रोटीन नहीं है। और ये हमने पूरा अपनी तरफ से हाईटेक कर दिया है, और ये हाईटेक यूनिट हमने बनाया, इसमें आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आने वाले फ्यूचर में। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे होगा हम अपडेट करते रहेंगे। पहले फिश कॉर्नर पर जो है वो देखने को मिली, कितना डेवलप जो है आपने किया और किस तरीके की यहाँ पर एडवांटेजेस जो है आपने लाई है? देखिए, सबसे पहले तो आप सब आए हो और आपका वेलकम है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग बेसिकली फ़िश के बिज़नेस में पिछले 50 साल के लगभग से हैं, और ये बिज़नेस मेरे फादर से हमें मिला है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उन्होंने हमें एक ही बात बोली थी कि मेरे नाम को रोशन करना, जिस दिन ऐसा सोचोगे कि आपके बस की बात नहीं है तो इस काम को बंद कर देना, लेकिन मुझे दाग मत लगाना। आपने देखा पिछले दिनों जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो नई गाइडलाइंस आ गई इमीडिएट एकदम से, जो श्रीनगर से वो एक पूरा आपको पता है सारा शुरू हुआ माहौल, करते करते जो उसकी गाज है हम पर भी गिरी, और हमारा फ़िश का बिज़नेस था। और हमने वही चीज़ें देखी, आपको पता है दिल्ली में और अदर्स जो फ़िश बेचने वाली मार्केट्स हैं जो अदर स्टेट्स में, आज भी मच्छी खुले तरीके से बिकती है। कोई पैकिंग का और टेम्परेचर कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आज भी उधर नहीं है। लेकिन ये इमीडिएटली, जब आपको पता है 1 महीना पहले ये जो रूमर बने और ये 1 महीने के अंदर जो ये सिस्टम जो इसको इमीडिएटली फॉलो करने के लिए बना, तो फॉलो कैसे करना था? फॉलो करने के लिए क्या चाहिए? मशीनरी जम्मू में नहीं है, मशीनरी दिल्ली में भी नहीं है। मशीनरी कहाँ है? मशीनरी है फॉरेन में। तो हमने इमीडिएटली डिसीजन लिया, मैं और मेरे ब्रदर है, छोटा ब्रदर है मन्नी, हमने इमीडिएटली डिसीजन लिया। पहले तो 2 दिन हम शॉक में रहे कि करेंगे कैसे, जैसे कि कुछ समझ ही नहीं आया। फिर हमें मदद हुई, हमने डिपार्टमेंट की गाइडलाइन मिली कि आप लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पे जाओ। तो हम लोगों ने इमीडिएटली फैसला लिया कि हम लोग एडवांस ट्रेनिंग करेंगे, और पहले तो समझ में आया कि हमें करना क्या। फिर हम लोग दिल्ली गए, वहाँ पर हमने एडवांस ट्रेनिंग के लिए एक कंसल्टेशन टीम हायर की, हमने ट्रेनिंग की वहाँ पर। ट्रेनिंग करने के बाद हमें पता चला कि इसकी जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो 1 बाय 1 कैसे करना। गाइडलाइंस कोई एक दो नहीं है, 192 गाइडलाइंस हैं। अब उस 192 गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए हमने सिर ऐसे पकड़ लिया, लेकिन करते 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 हौसला मिलता गया, और आप जैसे भाइयों का और बहनों का आशीर्वाद मिलता गया। आज और कल और करते करते दिशा नज़र आने लगी। फिर क्या हुआ कि पंजाब में बाढ़ आ गई 20-25 दिन पहले, वो हमारी मेहनत अधूरी रह गई बीच में। 5-6 दिन के बाद फिर हम मायूस हो गए। फिर उसके बाद माता रानी ने साथ दिया, फिर हमने उसको कंटिन्यू किया। तो इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ये यूनिट लग के कंप्लीट हुआ है। ये अपने आप में एक एनवायरमेंटल फ्री और फॉरेन बेस्ड सिस्टम है। ये सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। ये सिस्टम जैसे एसी है, एसी को जब ठंड लगती है तो हम उसको कम कर देते हैं, और जब गर्मी लगती है तो उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ये उसका एक बहुत ही बड़ा वर्जन है। हमारे अंदर बाहर का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री भी होगा, मशीन हमारे ऊपर है, हम इसको -40 पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बाहर जितने तापमान की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी, -5 ये 18 और 5 तो कोई इसके आगे कोई चीज़ ही नहीं है। ये तो इसको समझ भी नहीं आती, इतने में तो ऐसे दे देती है। लेकिन हमने ग्लोबल वार्मिंग को भी ध्यान में रखा है कि आज गर्मी जब होती है 45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर होता है, आने वाले 5 साल में ये हो सकता है 50 डिग्री से भी ऊपर जाए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का भी हमने देखा है। और जो हमारी ये मशीन है, ये कोई भी ऐसी एनवायरनमेंट में गैस रिलीज़ नहीं करती जिससे हमारी ओजोन लेयर को फ़र्क पड़ता है। सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी हमारी ये है। सर, देखा जाए कि जिस तरीके से आपके ऊपर एक गाज गिरी, डिपार्टमेंटली गाज गिरी, उसको लेके बाकी जो आप ही की तरह फिश का काम कर रहे हैं, उनके लिए किस तरीके की सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं इस वक्त सलाह देने की पोजीशन में नहीं हूँ। जिसको काम करना है उसको लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। डिपार्टमेंट की टीम यहाँ बैठी है,
जितने नॉर्म्स हमने फॉलो किए हैं, अगर उसमें से नॉर्म्स कोई भी कम रखेगा तो डिपार्टमेंट उसके ऊपर जो है एक्शन लेगा। डिपार्टमेंट उसको छोड़ेगा नहीं। लोगों की सेहत के साथ डिपार्टमेंट कंट्रोल या उसके साथ उसको मतलब समझौता करने के मूड में नहीं है। इसी चीज़ को हमने समझा। और एक चीज़ डिपार्टमेंट की तारीफ़ ये करूँगा कि डिपार्टमेंट ये नहीं समझे कि डिपार्टमेंट खाली मारने आते हैं, डिपार्टमेंट समझाने भी आते हैं। इम्प्रूवमेंट मगोत्रा साहब बैठे हैं, मेरे विजय जी बैठे हैं यहाँ पर, जो यहाँ हमारे इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने एक एक कदम पर जो जो हमने उसके मदद की ज़रूरत पड़ी, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, उसकी गाइडलाइन जो उनके पास नॉलेज थी वो भी दी, तभी इतने छोटे स्पैन ऑफ टाइम में हुआ। बाकी मैं आपकी बात का थोड़ा सा ब्रीफ में जवाब देना चाहूँगा। देखिए, हमारी नेचर कुछ और है। हम किसी से हमें कंसर्न नहीं है। सबसे पहले हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, जो कि डिपार्टमेंट ने हमें इमीडिएटली इफेक्ट से बोला। हमने अपनी इम्प्रूवमेंट पे ध्यान किया और किया दिन रात क्योंकि बैड वेदर की वजह से भी मशीनरीज लेट हुई, इंपोर्ट्स में फ़र्क आया, ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी डिले हो गया, फिर भी हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी और हमने अपने तरफ फोकस किया और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खड़ा किया, अपना ध्यान दिया। लोगों की तरफ हमने ध्यान ना दिया ना देंगे। उसके लिए डिपार्टमेंट बैठा है। अगर कोई अनहाइजीनली तरीके से काम कर रहा है उसके लिए हम इसके लिए कंसर्न अथॉरिटीज़ बैठी हैं, वो हमारा वो काम नहीं है। हमारा काम है अपने काम पे फोकस करना और डोर टू डोर घर घर तक हाइजीन तरीके से अपना मटेरियल प्रोवाइड करना और पहुंचाना। मैं किसी का बुरा भी नहीं चाहता, ना मैं करता हूं। माता रानी से डर के बोल रहा हूं। अगर मुझे अपने काम से वास्ता है, मैं अपना काम हाईटेक तरीके से और एडवांस टेक्नोलॉजी पे लेके आऊँगा। किसी पे मुझे नहीं है, उसके लिए कंसर्न डिपार्टमेंट्स बैठे हैं। वो क्या करते हैं क्या नहीं वो हो जाने, वो उनकी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी ये है कि मैं घर घर तक चीज़ हाइजीन तरीके से पहुँचाऊँ और उस पर आज आपके आशीर्वाद से आज हम अपनी बात पे कायम हुए हैं। और मैं आज चाहता हूँ कि ये जो मार्केट में जो रूमर नॉन वेज का फैला हुआ है, कभी फ्रोज़न का फैलता है, कभी तो ये बैड रूमर्स हैं। इस पे आपने आज टोटली मुझे लगता है कि आज जम्मू की आवाम को या नॉर्थ को पूरा क्लियर हो गया होगा कि नॉन वेज फूड कोई गलत नहीं है। हाँ, उसकी मेंटेनेंस को कैसे करना है वो बड़ा ज़रूरी मायने रखता है। और जिसको मेंटेनेंस की समझ नहीं है, जिसको पता नहीं है कि मुझे स्टोर कैसे करना है, मुझे ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, मुझे रखना कैसे है, मुझे सेल कैसे करना है, वो इस काम करने के लायक नहीं है। फ्रोजन फूड की आप बात कर रहे हैं जो आप रखते हैं, मतलब क्या एक्सपायरी डेट होती है उसकी? कितनी देर तक वो फ्रोजन फूड जो है वो ठीक रह सकता है? देखिए, दो किस्म का फ्रोजन फूड होता है। एक होता है प्रोसेस फूड जिसमें कि सारा मटेरियल इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं, और सेकंड होता है रॉ फूड। रॉ होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा होता। उसकी शेल्फ लाइफ 1 ईयर की होती है, कंपनी क्लेम करती है और डिपार्टमेंट भी 12 मंथ्स के लिए उनको परमिट करता है, और जो कि तरीका सही भी है। बट जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर की नमक मिर्ची हल्दी वगैरह कुछ पड़े होते हैं, जैसे जस्ट लाइक कबाब, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 9 मंथ्स की होती है। और वो तरीका है। बट ये हम जितने भी हम कस्टमर्स को अपना मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर गाइडलाइन के साथ बेचते हैं। हर स्लिप पे, हर बिल पे गाइडलाइन लिखी हुई है, और जिसको नहीं भी पता हम अवेयर करते हैं कि भाई ये तरीका है इसको स्टोर करने का। अगर आपने इसको 3 डेज़ के लिए रखना है, आप इसको 0 to 5 डिग्री करिए। अगर आपने इसको लॉन्ग लाइफ लेना है तो रेस्टोरेंट या कोई होटल वाले वो 90 डेज़ की उनको डिपार्टमेंट परमिशन देता है, अगर -18 डिग्री बिलो से में अगर वो रखेगा तो। वो डीप में काम करते हैं ना, ये आप देखिए, ये कमिश्नर साहब की गाइडलाइंस जो हमें मिली है उसके अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप इसमें इम्प्रूवमेंट होती गई है। ये इन्होंने हमें ही इस चीज़ के लिए रेटिंग दी है। इसमें जो गाइडलाइन फॉलो करने वाली है वो आप देखिए कि गोल्डन रूल है 10। सबसे पहला रूल है कि डस्ट फ्री होना चाहिए। ये जो जोन है, टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए, क्लीन रैक्स वगैरह होने चाहिए, टेम्परेचर 1 to 5 और माइनस के लिए 18 हमारा तो नॉन वेज है तो नॉन वेज ही है। क्लीन प्रोटेक्टिव क्लोथ्स होने चाहिए जो हमारे बच्चे पर काम करेंगे। हैंड वॉश के लिए RO वाटर हॉट एंड कोल्ड,
और अगर किसी बच्चा कोई बीमार है, कोई कट लगे, वो ड्यूटी पे नहीं होना चाहिए, और अगर कोई बीमार वो नहीं होगा, और इसके लिए डस्टबिन होनी चाहिए। ये नॉर्म्स, गोल्डन रूल्स ही हैं ये। ये जितने भी फिश कटेंगे प्रॉपर, ये प्रॉपर सिंक बनी हुई है, स्टील यूज़ किया हमने, शेफ नाइफ जो है प्रॉपर बोर्ड जो हमने किया है फर्स्ट ग्रेड क्वालिटी का किया है, नाइफ जो है वो स्टेनलेस स्टील के हैं। ये मैंने नाइफ सेट जो है ये भी मैंने वहाँ से इम्पोर्ट किया है, ये भी। तो या कोई भी इसमें हॉट एंड कोल्ड वाटर है, पूछ भी जाएगा, प्रॉपर हाइजीन होके जाएगा, प्रॉपर हाइजीन। और ये चेंजिंग रूम है, उसके अंदर सारे प्रोटोकॉल्स पड़े हैं, सारे गियर्स, हेड गियर्स वगैरह, रूम टेम्परेचर के लिए। वो कहाँ अच्छा, ये बैकग्राउंड अंदर का जो अंदर फ्रोजन यूनिट में जाते हैं वो इसको गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। इसमें ये रेन कोट्स होते हैं, ये माइनस टेम्परेचर के लिए होते हैं, प्लस शूज़ होते हैं, टॉप के शूज़ होते हैं, मास्क होता है, ये सब कुछ होता है। तो ये जो प्रोटोकॉल है इसको फॉलो अप करके फिर हम अंदर जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये माइनस यूनिट है, ये फ्रोजन यूनिट है। सर आज ये जो इनॉग्रेशन हुई है हनी बनी कंपनी फिश की, क्या कुछ कहेंगे? मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जम्मू के अंदर ऐसा एक वेंचर आज इन्होंने खोला है जिसके अंदर हाइजीनिक फूड की जो क्वालिटी होगी, और पिछले 50 सालों से जिस प्रकार से हनी बनी जिस प्रकार से यहाँ पे फ़िश की क्वालिटी दे रहा है, उसको आगे इम्प्रूव करते हुए फ्रेंच और जर्मन के कोलैबोरेशन की जो वहाँ की कंपनीज हैं उनके साथ जो इन्होंने यहाँ यूनिट लगाया है, और 36-40 डिग्री तक मेंटेन करना, हाइजीनिक रखना इस फ़िश को, और बाकी भी जो इनके फ्रोजन फूड्स हैं। आज मेरे साथ ख़ास तौर से कमिश्नर सेक्रेटरी साहब थे, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे प्रधान अरुण जी और पूरी टीम इनकी। मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं हन्नी और बन्नी को, जो दिल से आगे भी काम करते हैं और हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। ये आज इन्होंने इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके जम्मू को हाइजीनिक फूड देने की जो कल्पना की थी, आज उसको पूरा साकार किया। कमिश्नर सेक्रेटरी की जो इनकी गाइडेंस थी पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से, आज उस डिपार्टमेंट के तहत आज इनका आगे भी सारा होलसेल का बिजनेस है। जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़े वेंचर्स हैं होटल्स के, सभी इनसे लेते हैं। आने वाले समय में क्वालिटी मेंटेन होगी और अच्छा फूड घर घर पहुँचेगा। मैं जम्मू के अपने सभी लोगों को, खासकर पूर्व विधानसभा के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये वेंचर यहाँ खुलने से जो यहाँ पे इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की है वो भी ज़्यादातर लोग मेरे इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। इसके लिए भी मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। फिर एक बार मेरी तरफ से प्रिया जी यहाँ पे आए हुए हैं, मेरे परिवार की तरफ से इनके परिवार को दिल की गहराइयों से हार्दिक 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 शुभकामनाएं। अरुण जी अरुण जी अरुण जी सर आज उधर करो ना, सर आप ही के डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पर एक दिन ऐसा देखने को मिला जब रेड हुई थी, आज आप यहाँ पर खुद पहुँचे हैं, क्या कुछ आपको महसूस लगा हनी बनी फिश कंपनी में आकर? देखिए सर, सेठी सर ने, एमएलए साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सब बता दिया है। डिपार्टमेंट का जो काम रहता है कि लोगों को अच्छी गुणवत्ता की चीज़ें मिलें, चाहे वो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, अच्छी गुणवत्ता मिले। सरकार का ये प्रयास हमेशा रहता है। उसी संदर्भ में जब हमने यहाँ पे कोई एक्टिविटी करी थी तो थोड़ा सा कंडीशंस उतने अच्छे नहीं थे, तो इन्होंने, मैं मुबारकबाद देता हूँ ये जो इसके ओनर हैं इस कंपनी के, इन्होंने बहुत अच्छे से उसको रिएक्ट किया, और जो FSSAI की गाइडलाइंस थी उसको इन्होंने फॉलो अप करते हुए इन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट, अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि हमारे एडजॉइनिंग स्टेट्स में भी शायद इतना अच्छा यूनिट कोई नहीं होगा जैसा इन्होंने यहाँ तैयार किया है। तो इसका श्रेय मैं सेठी साहब को देता हूँ, MLA साहब को देता हूँ। इन्हीं के आदेश पे मुझे भी यहाँ आना पड़ा, अदरवाइज़ हमारा बनता नहीं है, लेकिन सेठी साहब का आदेश था कि आप आइए, कि हमारे डिपार्टमेंट की वजह से कुछ जम्मू वासियों को यहाँ अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलें, हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। तमाम मीडिया बंधुओं को
आपके लिए भी ये बड़ी गर्व की बात है कि आपने जैसे उसको हाईलाइट उस वक्त किया था, आज आप इसको भी हाईलाइट करें कि एक अच्छा यूनिट तैयार हुआ है। मैं चाहूँगा कि जो और भी हमारे जहाँ ट्रेडर्स हैं नॉन वेज का जो काम करते हैं वो भी इसी तर्ज पे जम्मू की शान बनाएं, जम्मू के अच्छे मतलब लोगों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने में इसको कॉपी करें अपने लेवल पे, चाहे वो ट्रेडर, चाहे वो कोई और फूड बिजनेस करते हैं, स्वीट्स का काम करते हैं, पनीर का काम करते हैं और कोई ग्रोसरी का काम करते हैं, वो भी अपने यूनिट्स को हाईटेक करें और जम्मू की शोभा को बढ़ाएं और जम्मू के लोगों को अच्छा खाना मुहैया करवाएं। धन्यवाद। अरुण जी सर